ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज हम लोग समझेंगे जाप के बारे में। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि आखिरकार जाप किस प्रकार से हमें करना चाहिए और जाप के क्या फ़ायदे हैं हमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाप के जो फ़ायदे हैं वो शायद ही किसी और क्रिया से हमें फ़ायदे होते हो। उसका एकमात्र रीज़न, उसका एक कारण है। कारण ये है कि हम लोग यदि पूजन करते हैं तो पूजन में कभी हम जल चढ़ाते हैं, कभी चंदन चढ़ाते हैं, कभी अक्षत चढ़ाते हैं। तो मन कभी चंदन की ओर जाता है, कभी अक्षत की ओर जाता है, कभी पुष्प की ओर जाता है। फिर कभी हम लोग पूजा की छंदों को पढ़ते हैं तो पूजा के छंदों में भी कई बार हमारा मन छंदों में लिखे हुए शब्दों में चला जाता है। अर्थात मान लीजिए कहीं जन्म का वर्णन चल रहा है, कभी मृत्यु का वर्णन चल रहा है, कभी वृद्धावस्था का वर्णन चल रहा है, कभी लोक का वर्णन चल रहा है, या कभी नंदीश्वर का वर्णन चल रहा है, तो मन वहाँ यहाँ जाता रहता है। मन स्थिर नहीं रहता है। भले ही पूजन करने में हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, ये बिल्कुल सत्य है। और पूजन करने में हमें सम्यक क्रिया है। पूजन करना मिथ्या नहीं है, पाप के बंध में कारण नहीं है, पुण्य प्राप्त होगा निश्चित तौर से। पर मन वचन काय स्थिर नहीं होंगे। मन वचन काय कहीं ना कहीं अस्थिर रखे रहेंगे, बने रहेंगे। कहीं यहाँ जाते हैं, कहीं वहाँ जाते हैं। पूजन की छंदों में कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं। उन वर्णन जैसे जैसे वर्णन आते तो मन वहाँ जाता है। शरीर की क्रियाएं कुछ और हो जाती हैं, वचन उच्चारण में लगा रहता है, तो मन वचन काय अस्थिर रहते हैं। तो अस्थिरता के कारण से काय वांग मन कर्म योग, हमें कर्म का बंध होता है। भले शुभ होता है किंतु बंद होता है। और आपको मैं बता दूं कि हम कुछ भी क्रिया करेंगे, मन वचन काय तो लगाना ही पड़ेगा, और पुण्य की प्राप्ति के उद्देश्य से ही हम करेंगे। पर पूजन में या स्वाध्याय में ले लीजिए, स्वाध्याय में कभी हम लोग किसी ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस समय भी उस ग्रंथ में जो चर्चा चलेगी वहाँ दिमाग चला जाएगा। कभी मान लीजिए गतियों के वर्णन चल रहा है तो कभी नरक गति में चला जाएगा, कभी स्वर्ग में जाएगा, कभी देव में आएगा, कभी त्रियंच में चला जाएगा। तो कभी इंद्री का वर्णन चलेगा तो पंच इंद्री में से कभी एक इंद्री पे मन जाएगा, कभी दो इंद्री पे जाएगा, पंच इंद्री पे जाएगा। कभी काय का वर्णन करेंगे तो कभी पृथ्वी काय का सोचे, कभी जल काय का सोचेगा इत्यादि। तो मन पूजा में भी पंक्तियों में लिखे हुए शब्दों में जो जहाँ का वर्णन चल रहा है वहाँ मन जाता है। और स्वाध्याय में भी इसी प्रकार से जो वर्णन चल रहा है वहाँ मन जाता है। तो मन चंचल बना रहता है, उससे पुण्य मिलता है। पर हमें मन वचन काय की स्थिरता बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में जो सुख, हमें आनंद आना चाहिए, उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा ध्यान ही है, और ध्यान के माध्यम से ही हमें उत्तम गति अर्थात पंचम गति की प्राप्ति हो सकती है, सिद्धशिला की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कई लोग ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या अभी मोक्ष मिलने वाला है क्या, इसलिए हम लोग इतना प्रयास करें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मोक्ष अभी नहीं मिलेगा, पर आज के पुरुषार्थ से ही कल हमें मोक्ष मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे उस केवल्य ज्ञान को प्राप्त करने में, बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लगा उस केवल्य की प्राप्ति के लिए, और वहीं दूसरी तरफ भरत को मात्र केवल्य ज्ञान होने में चंद समय लगा और केवल्य दशा को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि अंतर्मूर्त में केवल्य की प्राप्ति हुई। तो देखिए, पिता होने के बाद, तीर्थंकर होने के बाद भी उनको 1000 वर्ष आदिनाथ जी को लग गए, और उनके पुत्र भरत को मात्र अंतर्मूर्त में केवल्य ज्ञान हो गए। तो इसमें क्या कारण था? तो ये कारण यदि खोजेंगे तो ये ज्ञात होता है कि पूर्व में उन्होंने अभ्यास किया था। भरत ने काफ़ी समय
पर्यायों में, भवों में मुनि दशा को प्राप्त करके ध्यान के कठोर से कठोर अभ्यास किए थे, उस अभ्यास के प्रतिफल में उनको अंतर्मूर्त नहीं केवल्य की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और वहीं दूसरी तरफ तीर्थंकर बनने वाले तीर्थंकर साक्षात आदिनाथ जी को उस ध्यान को प्राप्त, उस केवल्य ज्ञान के प्राप्ति में कारणभूत उपाय ध्यान को लगाने में 1 वर्ष लगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अभ्यास का। आज से हम अभ्यास बनाएंगे तो आगामी काल में चल कर के ये अभ्यास हमारे लिए बहुत बड़ा साधना का काम करेगा। आगे हमें इतनी ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। सहजता से मन एकाग्र होगा और उस एकाग्रता के माध्यम से हम लोग जो ध्यान का वर्णन पढ़ते आए हैं, जो परिभाषा डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्ता, उत्तम शयनस्य एकाग्र चिंता ध्यान मांतर। तो उत्तम शयनन जैसे ही हमें प्राप्त होगा, हम अपनी चिंताओं का निरोध करते और के ध्यान को लगा सकते हैं। और ध्यान अंतर्मूर्त लगता है, उस अंतर्मूर्त वाले ध्यान में जाने के लिए कई जीवन लग जाते हैं, पर जीवन का अभ्यास हो तो हमें केवल ज्ञान के लिए ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता। भरत को जैसे अभ्यास था तो उसको ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ा। वैसे ही आज हम लोग भी अपने जाप करें, अपनी पूजा करें, अवश्य करना चाहिए, किंतु हम उस जाप और पूजन के साथ में हमें पूजन और स्वाध्याय के साथ साथ हमें जाप का अभ्यास करना चाहिए। जाप मात्र माला लेकर के बैठना जाप नहीं है, या इधर उधर देखते हुए उंगलियों को फेरते हुए जाप करना भी जाप नहीं है। साधु के लिए जिस प्रकार सामायिक बताइए कि आप दिन भर पढ़ाई अध्ययन को रोक कर भी आप 3 समय में सामायिक करें, क्योंकि वह सामायिक बाहर से हमें अंदर की ओर लाती है और स्वाध्याय हमें बाहर की यात्रा कराता है, मन को चंचल बनाता। सुबह में भले ही क्रिया लग रही है पर सुबह पुण्य का बंद हो रहा है, पर मन स्थिर नहीं होता, वचन स्थिर नहीं होता, काय की स्थिरता नहीं बनती है। पूजन करते हम लोग यहाँ वहाँ डोल सकते हैं, अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, किसी से बात करने लगते, कभी मन से यहाँ वहाँ देखते रहते, सोचते रहते, अरे ये तो हमारे परिचित आ गए हैं, अरे ये तो कहीं देखे थे, तो मन वहाँ भी जाता रहता है। पूजन में भी, स्वाध्याय में भी ऐसा ही होता है कि दर दर देख लेते, कभी मन वचन का हिलते डुलते रहते, स्थिरता नहीं होती। और बिना स्थिरता के कर्म का जो निर्जरा होना चाहिए, जो मोक्ष मार्ग में साक्षात कारण बनेगी, वो हमें निर्जरा की प्राप्ति नहीं होगी। ये अवश्य है कि स्वाध्याय के बिना ध्यान नहीं होता है, पर ध्यान के बिना स्वाध्याय कभी फलित भी नहीं होता। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम लोग स्वाध्याय करते जाएं और ध्यान ना करें, अपने मन को एकाग्र करने वाली क्रिया ना करें, तो हमारा वो स्वाध्याय कोई काम आने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाय होती है, कोई जानवर होता है, वो दिन भर भोजन करता है और रात में चरवन करता है। वैसे ही हमें दिन में स्वाध्याय आदि करना, कि समय समय पे स्वाध्याय करने के बाद ये ध्यान करना चाहिए उसी विषय का जो हमने पढ़ा है, उसको एक किसी भी विषय को लेकर उसी में डूब जाना, ये ध्यान होता है। मन वचन काया की स्थिरता से उस चीज़ को ध्यान में लाना, उतारना, उसको और ज़्यादा घोट करके पीना, इससे जीवन में बहुत विकास होता है। अकेले स्वाध्याय से विकास नहीं हो सकता है। जीवन में एकाग्रता बहुत आवश्यक, और वह है कि एकाग्रता हमें ध्यान जाप सामायिक से ही प्राप्त हो सकती है। हमें निश्चित तौर से पुण्य प्राप्त करना है, पर पुण्य और पाप ये दोनों ही सम्यक दृष्टि के लिए ही बताए गए हैं। पुण्य प्राप्त करना है, पर सम्यक दृष्टि इस इच्छा से क्रियाएं नहीं करता है कि मुझे पुण्य प्राप्त हो जाए। शुभ क्रियाएं करता है, पुण्य प्राप्त होगा ही होगा, इच्छा से नहीं करता कि मुझे हो जाए, बस इच्छा नहीं है, इच्छा तो कुछ और ही है। पर यहाँ पुण्य प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि पुण्य भी सोने की बेड़ी है, पाप भी बेड़ी है। इन बेड़ियों से तो हमें छूट नहीं है, पर फिर भी हम पुण्य की इच्छा से पुण्य ना करें, पुण्य को अनायास प्राप्त हो जाएगा। तो वह उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए कि जैसे हमें पुण्य सहजता से प्राप्त होगा, हमें प्रयास नहीं करना है, वैसे ही हमें यहाँ पर ध्यान जो है, वो ध्यान हमें पुण्य की प्राप्ति के लिए सातिशय ऐसा ध्यान जो हमें तीव्र पुण्य का कारण बनता है,
ऐसे ध्यान को हमें अवश्य करना चाहिए ताकि हमें अपने मन वचन काया की स्थिरता प्राप्त हो। और स्थिरता से हम लोग एक दिन जब समाधि मरण को प्राप्त करेंगे तो हम अपने आप में ध्यानस्थ होकर के समाधि मरण कर सकते हैं। स्वाध्याय वाला व्यक्ति समाधि कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्या पता है, क्योंकि मन चंचल हो सकता है, वचन काया चंचल हो सकती है, किंतु जिसने ध्यान का अभ्यास किया है, स्वाध्याय करते हुए जिसने उसका चिंतन मनन किया है, घंटों घंटों बैठ करके जाप किया है, सामायिक की है, लीनतापूर्वक मन वचन काया को स्थिर करके, वह व्यक्ति निश्चित ही समाधि को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेगा। अपने में डूबने की उसमें एक कला आ गई है। डूबना सिखाता है ध्यान और तैरना सिखाता है स्वाध्याय। तैरते तैरते अंदर तक चले जाना ये ध्यान है और ऊपर ऊपर तैरते रहना ये स्वाध्याय है। तो हमें अंदर तक डूबना है। डूबने का अर्थ एकदम उसमें डूब कर मर जाना नहीं है। डूबने का अर्थ है कि अंदर तक चले जाना और फिर अपने आप में जो शीतलता है, जो आनंद है, उस गहराइयों में रत्न छुपे उनको प्राप्त कर लेना। ये रत्न ध्यान से ही स्वाध्याय ध्यान से ही प्राप्त होते हैं। जप एक ध्यान का ही प्रारंभिक चरण है, इसलिए जप बहुत आवश्यक है ध्यान के पूर्व में। जप कितनी विधि होती हैं, तो 3 विधि जप की होती हैं, पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, यत्र तत्तनुपूर्वी। इनको हम लोग क्रम से तीनों को आगे चल कर समझेंगे। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी के लिए शुभ भावनाएं। जय जय।